आज ना मैं आपको एक और कहानी सुनाता हूँ, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे हूँ ऑस्ट्रेलिया में। तो मैं हर एक से कुछ ना कुछ पूछता रहता हूँ कि आप अपने धर्म के बारे में क्या जानते हो। मैं बड़ा उत्सुक रहता हूँ कि मेरे को क्रिश्चियनिटी के बारे में पता लगे, इस्लाम के बारे में पता लगे, और बाकी जितने भी धर्म है मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे को कुछ मिल जाए तो मैं पढ़ लूँ या मैं किसी से पूछ लूँ कि आप बताओ मुझे, ठीक है ना। तो ऐसी मेरे एक जानकार हैं, वो इंग्लिश है, मैं नाम नहीं लूँगा यहाँ पे। उन्होंने मुझसे पूछा कि तू इतना पढ़ता है, कुछ बता मेरे को कि क्या तूने बुक पढ़ी है। मैंने पीछे ना शिव पुराण पढ़ा था और देवी पुराण पढ़ा था, तो मैंने 10 दिन में लगातार लग के मैंने वो पढ़ डाला। तो मुझसे पूछे कि बताओ कुछ। तो मैंने उनको बोला कि आपने कभी ये सोचा है कि आपको कुछ ना करते हुए भी आपको दुख आ रहा है, आप काम सही सब सही कर रहे हो फिर भी आपको दुख आ रहा है। वो इसमें एक चीज़ जोड़ देता हूँ कि वो जो जिन्होंने मेरे से पूछा ना वो क्रिश्चियन है। तो क्रिश्चियनिटी में जो ना रीइंकारनेशन नहीं है। तो मैंने उनसे पूछा कि आपको मतलब पुनर्जन्म नहीं मानते। तो मैंने उनसे ये पूछा कि आपने कभी ये सोचा कि आपको जो सब सही काम करते हुए भी आपको दुख आ रहा है वो क्यों आ रहा है। तो वो बोलते कि अब नहीं पता, मतलब ऐसा या तो वो नहीं पढ़ते होंगे उतना। तो मैंने उनको बोला कि देखो हमारे जो धर्म है ना उसमें ये बताया जाता है कि 3 तरह के कर्म है। एक तो है संचित कर्म। संचित कर्म यानी कि इसको एक ऐसा समझ लो कि एक स्टोर है। उस स्टोर रूम में ना आपके जो कर्म है ना वो संचित हुए पड़े हैं, जो आपने काम करे जो भी उसका फल जो है ना वो वहाँ पे संचित हुआ पड़ा है, ठीक है। दूसरा होता है प्रारब्ध। प्रारब्ध क्या होता है, जब आपका जन्म होता है ना तो आपके वो जो संचित कर्म है, जो स्टोर रूम है, उसमें से आपको वहाँ पे मेरे को समझ में आया, जो प्रेमानंद जी से मैंने समझा है, वहाँ पे ऐसा होता है उसमें से आपको कुछ से उसमें 10% निकाल के आपको दे दिए एज अ प्रारब्ध कि आप धरती पर जन्म लो, और ये 10, 15, 20% का जो आपको प्रारब्ध है, इस प्रारब्ध मतलब आपको जो भी सुख दुख भोगना है इसका, ये आप सुख दुख भोग कर आप इसको ख़त्म करो, ठीक है। अब वो कर्म करा हुआ है, अब धरती पर आते हैं हम, फिर जन्म होता है हमारा। उसके बाद हम क्या करते हैं, जब हम या धरती पर आते हैं तो हमें सुख भी होता है दुख होता है। अचानक चलते चलते गिर जाते हैं, अचानक चक्कर आ जाता है, अचानक पढ़ते पढ़ते हम कोई हमें धोखा दे के चला जाता है, या हमारे पास पैसा ख़त्म हो जाता है अचानक ही। यानी सारा जीवन सारा अच्छा काटा होता है, अंत में जाके हमारे पास पैसे ख़त्म हो जाते हैं। तो जो ऐसा जो वो है ना वो होता है, वो होता है आपके प्रारब्ध के कारण। और प्रारब्ध का सबसे बड़े तीसरे टाइप का जो कर्म होता है ना, जो मैंने उनको बताया, वो होता है कि क्रियामाण। क्रियामाण मतलब कि आप अभी जो कर्म कर रहे हो ना उसका रिजल्ट थोड़ा ना अभी मिल जाएगा। अगर आपने सपोज किसी के बगैर जाने उसको बिना बताए कुछ आपने ऐसा गलत कर दिया उसके साथ, और वो आपके कर्म में जुड़ गया, तो वो उसका फल आपको उसी समय थोड़ा ना मिल जाएगा। वो आपका चला गया वो स्टोर रूम में, जहाँ पे वो पहले जहाँ से आप जन्म के समय आपको कर्म दिए गए, तो वो ये अभी जो क्रियामाण है वो जाकर इकट्ठा हो जाएगा वहाँ पर। अब उसका फल आप या तो इसी जन्म में भोगोगे, अगर आपको जो प्रारब्ध दिया गया है आपके जन्म के समय आपने वो सारा पूरा कर लिया, फिर क्या होगा, वहाँ से आपका बाकी का कर्म आएगा। अगर नहीं आया, ठीक है, तो आपको अगले जन्म में भोगना पड़ेगा। ज़्यादातर तो लोग मेरे को लगता है कि भोग ही नहीं पाते होंगे, क्योंकि इतना तो हम यहाँ पे आके इतना ज़्यादा एंटेंगल्ड हो जाते हैं फिजिकल चीज़ों में। तो मैं भी बड़ा एंटेंगल्ड था, मैं धीरे धीरे बाहर आने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने उनको बताया कि ऐसे 3 तरह के कर्म होते हैं। तो शी वॉज लाइक, आर यू टॉकिंग अबाउट रीइंकारनेशन? तो मैंने बोला हाँ, पुनर्जन्म होता है। तो वो हंसने लग गए। तो मैंने उनको बोला कि भाई देखो फिलॉसफीज़ अलग अलग हैं, पर आप मेरे को या तो आप मुझे बता दो या बाय कर लो, इधर यू बाय माई पॉइंट और आई विल बाय योर पॉइंट। तो मुझे ऐसा लगा कि मतलब जिनसे मैं बात कर रहा था उनको मेरी बात समझ में आ गई। तो फिर मैंने उनको बोला कि आप ना हमेशा आप जो नाम अभी हमने ये जो पाठ पढ़ा है इसमें यही बताया गया कि आपका जिस तरफ ध्यान है ना आप उसी तरफ ध्यान लगा के रखो, ठीक है। आपको मैं उसी में श्रद्धा पैदा कर दूंगा। अब हमारे साथ कई रिलीजन है जहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि वो चाहते हैं कि हम अपना छोड़ के ना उनके धर्म में लग जाएं। यहाँ पर एक्चुअल दिक्कत आती है, क्योंकि यहाँ पे तो देखो कितनी डेमोक्रेसी है,
हमारे हिंदू धर्म में वो कह रहे हैं जहाँ जिसमें तेरा मन है उसी में लग जा तू। अब मेरे यहाँ पे एक लेडी आई थी मेरे वर्क प्लेस पे, तो वो लेडी बोलती कि मैं अकेली हूँ और मैं बहुत परेशान रहती हूँ, मतलब बच्चे जा चुके हैं, एम्प्टी नेस्टर है, तो बच्चे जा चुके हैं फॉरेन वगैरह में। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा तू ना माला जपा कर। तो वो बोलती मैं तो क्रिश्चियन हूँ। मैंने कहा हाँ, तो तू जीसस 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 बोला कर। तो उसको बड़ा अच्छा लगा, कहती कितना डेमोक्रेटिक है तुम्हारे में, तूने एक बार भी ये नहीं बोला कि मेरा राधा राधा कर लिया, मेरे धर्म के किसी भगवान का नाम ले। तो मैंने कहा हमारा धर्म ये आगे ही नहीं देता, हमारा धर्म में यही है कि आप जिसको मानते हो ना उसी को मानो, पर पूरे मन से मानो और उसका नाम जपो। अगर आप जीसस को भी मानते हो ना, आप जीसस 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 की माला जपनी शुरू करो, ठीक है ना। बाकी जो जिस धर्म में है वो उस धर्म में रहे। राधे राधे।